नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी उन पौराणिक जीवों के बारे में सुना है जो कहानियों और किंवदंतियों में मिलते हैं, जैसे ड्रैगन, यूनिकॉर्न और जलपरी? हमें हमेशा यही सिखाया गया कि ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इनमें से कुछ जीव असल में भी मौजूद थे? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसे पौराणिक जीवों के बारे में जो कभी न कभी कहीं न कहीं सच में जिंदा थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी और चौंकाने वाला सफर। नंबर 1, साइक्लोप्स, एक आंख वाला विशालकाय इंसान। ग्रीक पौराणिक कथाओं में साइक्लोप्स एक विशालकाय इंसान होता था जिसकी सिर्फ एक आंख होती थी। लोग सोचते थे कि यह केवल एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्राचीन खोपड़ियों में ऐसी कई हड्डियां मिली जिनमें एक ही आंख का स्थान दिखता है। असल में ये खोपड़ियां हाथी जैसे विशाल जानवर ड्वार्फ एलिफेंट की थीं, जिनके कपाल के बीच में एक बड़ा छेद होता है। इंसानों ने इन हड्डियों को देखकर यह कल्पना की होगी कि वह कोई एक आंख वाला राक्षस था। नंबर 2, ड्रैगन, आग उगलने वाला विशाल सांप। ड्रैगन की मूर्तियां, उड़ने वाले डायनासोर और फॉसिल क्लिप्स। ड्रैगन की कहानियां चीन, भारत, यूरोप और अफ्रीका हर जगह मिलती हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना थी? असल में जब इंसानों ने पहली बार विशालकाय डायनासोर की हड्डियां खोजी थीं, तब उन्होंने ये समझा कि ये किसी अजगर या ड्रैगन की हड्डियां हैं। चीन में आज भी कई गांवों में डायनासोर की हड्डियों को ड्रैगन बोन कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ जीव जैसे कोमोडो ड्रैगन और उड़ने वाले डायनासोर जैसे प्टेरोडैक्टिल असली जीवन में मौजूद थे, जिनकी शक्लें ड्रैगन से मिलती जुलती थी। नंबर 3, जलपरी, आधी इंसान आधी मछली। समुद्र मछुआरों की कहानियां और डगोंग्स की फुटेज। जलपरी यानी मरमेड की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं। बहुत से नाविकों ने समुद्र में ऐसी औरत जैसी दिखने वाली मछलियों को देखने का दावा किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नाविकों ने जो देखा वो डगोंग या मानेटी जैसे समुद्री जीव थे। ये पानी में धीरे धीरे तैरते हैं और इंसानी शरीर जैसे दिखते हैं, खासकर जब कोई दूर से देखे। अंधेरे और धुंध के माहौल में भ्रम होना आम बात है, इसलिए जलपरी की कहानियां शायद इन्हीं असली जीवों पर आधारित थीं। नंबर 4, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा। पुराने ग्रंथ यूनिकॉर्न के चित्र और ऑरिक्स की तस्वीरें। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा होता है जिसके माथे पर एक सीधा लंबा सींग होता है। यह हमेशा से रहस्यमयी और जादुई माना गया है। हालांकि आज हमें ऐसा कोई घोड़ा नहीं दिखता, लेकिन मध्य एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाला ऑरिक्स नाम का जानवर काफी हद तक यूनिकॉर्न जैसा दिखता है। जब उसके 2 सींग एक एंगल से दिखते हैं तो वो एक ही सींग जैसा लगता है। पुराने समय में जब लोगों ने ऐसे जानवर देखे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि यह कोई जादुई यूनिकॉर्न है। नंबर 5, रॉक, आसमान से उठाने वाला विशाल पक्षी। मध्य एशिया और अरब की कहानियां, विषय पक्षियों की तस्वीरें। रॉक पक्षी की कहानियां अरब और फारसी किस्सों में मिलती हैं। ये इतना बड़ा होता था कि हाथी तक को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाता था। अब आप सोचेंगे ऐसा असल में कैसे हो सकता है, लेकिन अतीत में आर्जेंटेविस और हास्ती गॉर्निस जैसे विशाल पक्षी थे जिनका आकार आज के बाज या गिद्ध से कई गुना बड़ा था। ये पुराने समय में दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर में पाए जाते थे और छोटे जानवरों को उठा ले जाते थे। तो हो सकता है रॉक की कहानियां इन्हीं विशाल पक्षियों को देखकर बनी हो। नंबर 6, क्रैकन, विशाल समुद्री ऑक्टोपस। समुद्र की लहरें, जहाज, विशाल ऑक्टोपस के फुटेज। क्रैकन एक पौराणिक समुद्री राक्षस है जो जहाजों को निगल जाता था। स्कैंडिनेवियन कहानियों में इसे विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड के रूप में बताया गया है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि विशाल स्क्विड यानी जायंट स्क्विड असल में मौजूद हैं। ये समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। भूतपूर्व नाविकों ने जब इन विशाल जीवों को देखा होगा तो उन्होंने इन्हें क्रैकन जैसा समझा होगा। नंबर 7, नाग, जहरीला उड़ने वाला सांप। भारतीय और एशियाई मिथकों में नाग की तस्वीरें, सांपों की रियल वीडियो। भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग एक ऐसा सांप होता है जो उड़ सकता है और जहर उगल सकता है। चीन, थाईलैंड और बर्मा में भी ऐसे नागों की कहानियां हैं।
लेकिन असल में भी कुछ सांप जैसे फ्लाइंग स्नेक होते हैं जो पेड़ से पेड़ तक उड़ते हैं। ये हवा में फिसलते हैं और जहरीले भी होते हैं। इन उड़ने वाले सांपों को देखकर ही शायद लोगों ने नाग की कल्पना की होगी। आज भी कुछ ट्राइब्स इन्हें पूजते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कहानियों में बताए गए रहस्यमयी जीव असल में भी मौजूद थे, या उनके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक सच्चाई जरूर थी। पौराणिक कथाएं केवल कल्पनाएं नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं इतिहास और विज्ञान की परछाई छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।